करूंगी, प्लीज काइंडली मैक्सिमम कैमरास ऑन रखिए कि ताकि हम इसको बहुत इंटरेक्टिव बना पाए और आप लोगों को इंटरेस्ट आए। अदरवाइज ये दोपहर का टाइम है, आई नो लंच वंच करके आधे लोगों को नींद आ रही होगी या कुछ अपने अपने मेंटली ऑक्यूपाइड होंगे। जितने कैमरास ऑन होंगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, समझाने में इंटरेस्ट आएगा और उतने अच्छे से आप भी समझ पाएंगे। तो प्लीज ट्राई एंड कीप योर कैमरास ऑन। आप लोग अपने कैमरास मैक्सिमम ऑन रखिए एंड स्टे अलर्ट। मैं आपको ये बात करती हूँ, अगर आपके 2 दिन कैमरास ऑन रहते हैं ना तो आप जो है एक यू विल टेल मी एट द एंड, यस टैरोस जो है करना है या टैरोस से आई एम कनेक्टेड, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से टैरोस को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, ना टैरोस क्या है, क्यों करने चाहिए, कैसे हम एक टैरो रीडर बन सकते हैं, क्या हर कोई टैरो रीडर बन सकता है या टैरो रीडर बनने के लिए हमें कोई बहुत विशेष जो है कुछ सीखना है अलग से। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, टैरोस आर बेसिकली मैजिकल कार्ड्स। टैरोस जो है ना ये इतने इतने सुंदर हैं, दीज कार्ड्स आर सो पावरफुल, दिस इज अ मैजिकल टूल। ये सच में एक मैजिकल टूल है। और आपको मैं यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि यस, कोई भी टैरो रीडिंग कर सकता है। टैरो रीडिंग करने के लिए हमारे पास क्या विशेष होना चाहिए, क्या हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें आपको अपने आप समझ आने लगती हैं जब आप कार्ड से कनेक्ट करने लगते हैं। मेरा काम यहाँ पर क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इतने सालों से टैरोस पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगता है कि टैरोस जो है ना वो नेचुरली हमें जो है समझ आने लगते हैं। एंड आई हैव ट्राइड मेकिंग दिस जर्नी वेरी वेरी सिंपल। मैंने इस जर्नी को बहुत बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है। आई टेल यू, आई डिड अ लॉट ऑफ कोर्सेज। मैंने टैरोस पढ़ाने से पहले अपने आप को ये बताने के लिए कि यस नाउ आई एम रेडी टू टीच, आई एम रेडी टू टेल यू व्हाट आई हैव लर्न in a very simple language. I have learned, a live course, some parallelly, I have done some recorded courses just to understand कि कुछ मिस ना हो जाए। तो आज ये सब कुछ मैंने जोड़ दिया है आपके लिए। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितने सुंदर है और कितनी आसानी से समझ आते हैं। इन 2 दिनों में मैं आपको टैरो से कनेक्ट करने वाली हूँ। कनेक्ट करने का मतलब ये है, आप मेरे साथ कार्ड्स देखते जाइए, उनको पढ़ते जाइए और आपको समझ आ जाएगा कि ये कितने सिंपल हैं और कितनी आसानी से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर सो सो ब्यूटिफुल एंड हाउ यू कैन कनेक्ट विद देम, हाउ यू कैन गिव द प्रिडिक्शंस, ये आप इन 2 दिनों में पूरी तरीके से समझ जाएंगे। राइट? तो फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग में, क्या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कहाँ पर आप अटक रहे थे या कहाँ पर जो है मैं आपकी और मदद कर सकती हूँ। आई वुड लव टू हेल्प यू द बेस्ट वे आई इट इज पॉसिबल फॉर मी। राइट? सो आई होप नाउ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, यस और नो? अब लग रहा है कि हाँ कुछ हम लेकर जा सकते हैं। दीज 2 days आर नॉट गोइंग टू बी मेयर वेस्टेज। बिलीव मी, ये सच में बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, यू आर गोइंग टू कनेक्ट। आप लोगों की जर्नी बहुत बहुत सिंपल और बहुत सुंदर होने वाली है। टैरोस क्या है? टैरोस बेसिकली आर मैजिकल टूल, ये कार्ड्स है। और मजेदार बात ये है कि कार्ड से बहुत बहुत सुंदर प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। इस बात को और आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि हम आज से बहुत साल पहले, आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो कुछ मूवीज में भी इसको दिखाया जाता है कि एक तोता होता है, वो कार्ड उठाता है और कार्ड उठाने के बाद जो है फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर वो बताता है कि भविष्यवाणी क्या है। ठीक है? तो अब यहाँ पर टैरोस भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। कार्ड्स है ना, तो ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई विद्या नहीं है, ये कनेक्टेड वहीं से है। सिर्फ करना क्या है, हमें हमें इन चीजों के साथ बहुत इजी तरीके से कनेक्ट करना है, इन कार्ड्स के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट करना है। इनका क्या ओरिजिनेशन है ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम ये 78 कार्ड्स पढ़ने वाले हैं राइडर वे टैरो डेक। राइडर वे टैरो डेक जो है ये सबसे ऑथेंटिक डेक है। उसका भी मैं आपको यही कहूंगी, बिल्कुल सिंपल कार्ड्स लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स। डोंट टेक कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स इन द वेरी स्टार्टिंग, यू डोंट नीड कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स, वी आर नॉट गोइंग टू हैव सम फैंसी कार्ड्स। सिर्फ फैंसी कार्ड्स इसलिए नहीं लेना है कि दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत तरीके के कार्ड्स है। इनफैक्ट आपकी रीडिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा विशेष है।
तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे राइडर वेट टैरो डेक। ये है राइडर वेट का बेसिक डेक जो मैं हमेशा यूज करती हुई आ रही हूँ, और आज तक यही डेक मेरे पास है, पढ़ाने के लिए भी और अपने पर्सनल यूज के लिए भी मैं इसी डेक को यूज करती हूँ, राइट। तो दिस इज द बेसिक डेक ऑफ राइडर वेट, यू नो। और ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, आसानी से मीशो कहीं पर भी मिल जाएगा। दीज आर द कार्ड्स एंड दे वेरी सिंपल। ये 78 कार्ड्स एकदम जादू की तरह है, तभी मैंने मैजिकल बोल, राइट। तो ये कार्ड्स आप ले लीजिएगा, आपको इजीली ये कार्ड्स Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। अभी टीम आपके साथ शेयर भी कर देगी कहाँ से आप ले सकते हैं। और ऑथेंटिक डेक लीजिएगा, द वन दैट इज वेरी सिंपल एंड हैंडी टू यूज, द कलर्स आर परफेक्ट। बिल्कुल गो फॉर अ वेरी सिंपल डेक। लिखे हुए कार्ड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं, ठीक है। वो चीट शीट्स की हमें जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी चीट शीट्स बिकॉज ध्यान रखिएगा, टैरो रीडिंग पढ़ के नहीं होती, टैरो रीडिंग इंट्यूशंस के साथ होती है। तो अगर आप चीट शीट से करेंगे तो आप पढ़ करेंगे तो आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। नाउ कम्स वी हैव द कार्ड्स विद अस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कार्ड्स हैं। कितने लोगों के पास कार्ड्स हैं आज? एनीवन हु हैज कार्ड्स? जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। परफेक्ट, वेरी नाइस, ग्रेट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, जिनके पास कार्ड्स हैं, जो पहले से यूज कर रहे हैं वो अलग बात है, मगर जिनके पास नया डेक है और वो उनको क्या करेंगे, उनको यूज करने जा रहे हैं, या जो जो और जो है परचेज करने वाले हैं, ठीक है, जो और ऑर्डर करने वाले हैं, मैं उनको बता रही हूँ व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू डू। सबसे पहले हम कार्ड्स को क्या करते हैं, क्लेंस करते हैं। वी क्लेंस आवर कार्ड्स, हम उनको क्लीन करते हैं। हाउ वी क्लीन आवर कार्ड्स, बाय यूजिंग सेज। आप सेज ले सकते हो, आप जो है अगरबत्ती ले सकते हो, धूप बत्ती ले सकते हो, आप दीपक ले सकते हो। और आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक योर कार्ड्स, और उसके बाद जैसे हम अपने आप को धुनी दिखाते हैं दीपक की, ऐसे ही हम जो है जो कार्ड्स को भी धुनी दिखाएंगे। सेज से भी हम इनको क्लेंस कर सकते हैं। सेज जलाकर भी आप इनको क्लेंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनको एक्टिवेट करते हैं भी, क्योंकि इनके अंदर एनर्जीज होती है। कार्ड्स कैसे काम करते हैं, कार्ड्स काम करते हैं एनर्जीज से। कार्ड इज अ टूल दैट वर्क्स विद एनर्जी, ये ऊर्जा से काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनको शफल करते हैं, और शफल करके हम क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। इनकी जो एनर्जी है उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने इनको शफल किया और इनकी जो ऊर्जा है उसको हमने क्या किया, एक्टिवेट किया, और हमने इनको कैसे भी आप इन्हें शफल कर सकते हो द वे यू वांट एंड यू फील दैट सिंपल, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी चार्ज आवर कार्ड्स। उसके बाद हम अपने कार्ड्स को चार्ज करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड पे अपने कार्ड्स रखिए, राइट हैंड ऊपर से रखिए, आंखें बंद कीजिए, और जिस रूप में आप भगवान से एक कनेक्शन महसूस करते हैं, परमात्मा से एक कनेक्शन महसूस करते हैं, बस उस रूप में आप उनको याद कीजिए और अपने कार्ड्स को चार्ज कीजिए। ये महसूस कीजिए कि ऊपर से आसमान से एक रोशनी आपके कार्ड्स की तरफ आ रही है, और आप अपने मन ही मन जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, जिस रूप में आप जो है यूनिवर्स को, एनर्जीज को महसूस करते हैं, बस उनका नाम का सिमरन कीजिए और जो है अपने कार्ड्स को चार्ज कीजिए। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली चार्ज आवर कार्ड्स, ठीक है। ये तरीका है हमें अपने कार्ड्स को चार्ज करने का। हम कार्ड्स को चार्ज क्यों करते हैं, वाई वी चार्ज आवर कार्ड्स? हम अपने कार्ड्स को इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मैजिक नहीं है कि हम कार्ड निकालेंगे और वो बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। वो क्या है, देखिए, एनर्जीज हमें सपोर्ट करती है। हमें क्या करना है, जब हम अपने कार्ड्स को चार्ज करते हैं तो हम खुद को और अपने कार्ड्स को इन ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसी से हमारे कार्ड्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। आई होप आई मेकिंग सम सेंस, और आप बात समझ रहे हो कि हमें कार्ड्स क्यों चार्ज करने हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी बेसिकली चार्ज आवर कार्ड्स। तो पहले हमने क्लेंस किया, फिर हमने इन्हें एक्टिवेट किया, और फिर हमने इनको चार्ज किया। अब आती है कि हम इनको कैसे पढ़ते हैं और क्यों, कैसे इनको हमें समझना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स यू शुड डू इट एवरी डे। अगर आप रोज करोगे तो ऑब्वियसली विल गेट गुड रिजल्ट्स। पूजा रोज करनी चाहिए, कोई बताने की बात नहीं है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान को याद करते हैं, हमें रोज करते हैं ना, तो ये भी काम हमें रोज करना चाहिए। या नाउ हाउ यू शुड कीप आवर कार्ड्स, हमें कार्ड्स रखने कैसे हैं? हमें कार्ड जो है वो भी एक कपड़े के पाउच में रखने चाहिए। वी शुड नॉट कीप आवर कार्ड्स ओपन। कार्ड्स ओपन मत रखिए, अपने बॉक्स से निकालिए और उन्हें एक कपड़े के पाउच में रखिए।
कपड़े का पाउच क्या करता है, कपड़ा जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने नहीं देता, और जो एनर्जीज आपने इसके साथ कनेक्ट की हैं उनको बाहर जाने नहीं देगा। तो वो जो एनर्जीज है वो क्या रहेंगी, कार्ड्स के अंदर कंस्ट्रेन रहती। तो इसीलिए कार्ड्स को जो है हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कपड़े के पाउच में रखना चाहिए, या किसी सुंदर से कपड़े में रखें। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। यहां तक क्लियर है सभी को? यस। नाउ कम्स हाउ वी आर गोइंग टू रीड द कार्ड्स। हम कार्ड से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं आगे। जिस किसी को रीडिंग चाहिए, दिस सेशन इज नॉट फॉर रीडिंग, राइट? परफेक्ट, या। चलिए, अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको मैं लेकर चलती हूँ इस सुंदर सफर में जो है टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग कैसे विशेष है, क्यों करनी है, ये तो मैंने आपको बताया कि हर कोई टैरो रीडर बन सकता है, मगर आपके मन में क्या आता है और कैसे आप इसको देखते हैं, आइए आज इसी की तरफ चलेंगे। आपसे आपके कार्ड्स को कनेक्ट करवाएंगे, आप समझेंगे अपने कार्ड्स को और अपनी इस जर्नी को कि आपको इसे कैसे लेकर जाना है, और आपको क्या लगता है कि टैरो जो है, टैरो कार्ड्स आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आपको टैरो करना है तो आपको सबसे पहले जरूरी है अपने कार्ड्स को यूनिवर्स से कनेक्ट करना। जब तक आपके कार्ड्स यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक आपकी रीडिंग्स जो है कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकती। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके कार्ड्स जो हैं अगर वो कनेक्टेड है यूनिवर्स से तभी आपकी रीडिंग्स एक्यूरेट आ सकती हैं, अदरवाइज आपकी रीडिंग्स कभी भी एक्यूरेट नहीं आएंगी अगर आपके कार्ड जो है वो कनेक्टेड नहीं है। राइट? सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट यू नीड टू कनेक्ट योर कार्ड्स। आपको हमेशा अपने कार्ड्स को कनेक्ट करना है कि ताकि आप जो है कभी भी आपकी रीडिंग्स जो है वो गलत ना आए। अगर आप इस चीज पे मेहनत करेंगे, इस चीज का सिर्फ विशेष ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना हमें, ओनली वी हैव टू कीप दिस इन माइंड that yes, it is important that we need to connect our cards with the universe। हमें यूनिवर्स के साथ कार्ड्स को कनेक्ट करना ही है। तो इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि एक दिन के लिए करना है, 2 दिन के लिए करना है, कितने दिन के लिए करना है। जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू डू इट। आपको सिर्फ ये कार्य करना है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्ड्स कभी भी आप यूज करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो है अपने कार्ड्स को ज्यादातर खुद ही टच करें। हर किसी को कभी भी हमें अलाउ नहीं करना चाहिए अपने कार्ड्स को टच करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति जो है वो रीडिंग करने के लिए कार्ड्स, वो उसी की रीडिंग हम कर रहे हो। अगर हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं तो एक अलग की बात है, अदरवाइज वी आर नॉट सपोज टू लेट एनीवन टच आवर कार्ड्स, क्योंकि इसमें ऊर्जा है ना, आपकी ऊर्जा है, आपसे कनेक्टेड है। अगर हर कोई इसको टच करेगा तो ये एनर्जीज जो है वो एक्सचेंज होंगी, वो ट्रैवल होंगी, तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट? तो हमेशा ध्यान रखिएगा दैट यू आर नॉट सपोज टू लेट एनीवन टच योर कार्ड्स। आपके कार्ड्स हर कोई टच ना करे, वो ही सबसे अच्छा तरीका है। इनफैक्ट इसीलिए बोलते हैं, आई जस्ट शो यू दी पाउच ऑल्सो। जैसे ये पाउच आप इस तरीके का ले सकते हो, इसके अंदर आप कार्ड्स को रख सकते हो। राइट? तो ये आप कर सकते हो, इससे आपका जो है ये काम बहुत आसान हो जाता है और अननेसेसरली कोई भी इसको टच नहीं करता। तो इसीलिए ये बात जो है मेरा बताना आपको जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कार्ड्स हमें खुद टच करने हैं नहीं करने हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अभी आज हम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें किस किस चीज का जो है ध्यान रखना है और किस किस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। राइट? सो आई जस्ट टेक अ मिनट एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू and then we are going to move ahead. Yeah, thank you। यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करना है? थ्रू चार्जिंग योर कार्ड्स, जिसको हम बोलते हैं ना मंत्रित करना, चार्ज करना। राइट? एनी स्पेसिफिक कलर? यस, यू कैन यूज गुड कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, नॉट ब्लैक एंड ब्लू। ऑलवेज अवॉइड ब्लैक एंड। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें इसको लेकर चलना। पहले आता है कि टैरोस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से ये जो है ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे हम लोग इनको समझ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिएगा, आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू।
टैरोस, हम अगर अपनी संस्कृति की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने खुद देखा है कि कार्ड्स के द्वारा प्रिडिक्शंस की जाती थी पौराणिक समय में भी। ऐसे ही कार्ड्स जो है, ये अगर मैं सिर्फ राइड अवे टैरो डेक की बात कर रही हूँ, तो ये कार्ड जो है एक गेम खेलने के लिए यूज होते थे जिसका नाम था तरोची। फिर क्या हुआ, एक फ्रेंच ऑकलिस्ट हुए, उन्होंने इनके बारे में एक पूरा स्पिरिचुअल बुक जो है लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे ये कार्ड जो है अपनी स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज किए जा सकते हैं, और कैसे इसके द्वारा हम खुद को और दूसरों को गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये समझना होगा कि टैरो कार्ड्स कैसे हमारी हमें एनलाइटन कर सकते हैं, कैसे हमारी जर्नी सुंदर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं ऊर्जाओं से, हम कनेक्ट करते हैं एनर्जी से, और जैसे जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है हमें समझ आने लगता है, हमारे आंसर्स ठीक आने लगते हैं, हमारे प्रिडिक्शंस एक्यूरेट आने लगते हैं। वहीं से समझ जाना चाहिए कि एनर्जीज हमारी मदद कर रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। जैसे अभी किसी ने पूछा था ना, मैम रोज प्रार्थना करनी है, रोज करना है, तो रोज तो करना है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, जब आपके कार्ड जो है कनेक्टेड होंगे। कार्ड्स कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, साधना करना होगा। तो यहाँ से पहले हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरी चीज, हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ऐसे सवाल रहते हैं कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है, क्या सिर्फ इतना ही है। तो कार्ड्स आपको ये बताएंगे कि आपकी जर्नी और सुंदर हो सकती है, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं बाय यूजिंग टैरो कार्ड्स। आपको गाइडेंस खुद भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं, और आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, दूसरों को एम्पावर करने में मदद कर सकते हैं। आर्ट क्या है टैरो रीडिंग? टैरो रीडिंग की आर्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ। इनफैक्ट आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट। एक बहुत छोटा सा आप लोगों के साथ आपके आंसर्स चाहूंगी। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। यस ऑफ कोर्स, जग्य सेनी जी, यू कैन ऑलवेज प्रेयर, ओके। एनर्जी, हाँ अभी मैंने बताया सरला जी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन करे हो। आप देखिएगा, जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। नाउ आई एम आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? जवाब दीजिएगा, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। माई क्वेश्चन इज, आपको मैं एक शब्द बोल रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वर्ड, ठीक है? और आपको क्या करना है, एक शब्द में उसका जवाब देना है। ओनली वन आंसर जो आपके मन में आता है उससे रिलेटेड आपको वो जवाब में लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डू आई से। मैं आपको कुछ बोलूंगी और पहला शब्द जो आपके दिल से आता है वो आप बताओगे मुझे, ठीक है? डन? यस? देयर इज नो ये। और जितने लोग सो रहे हैं प्लीज अपने अपने कैमरास ऑफ कर दीजिए, स्पेशली जो लोग लेट के सो रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए कैमरास, वरना मुझे मुझे यहाँ से करने पड़ेंगे, ठीक है? बिकॉज इफ यू आर स्लीपिंग देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिसनिंग, सो इट्स बेटर टू तभी मैं कहती हूँ उठ के बैठो, बैठ के पढ़ोगे आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही होता है। दोपहर का टाइम है ना, यू फील, या ग्रेट। चलिए, माय क्वेश्चन इज स्माइल। स्माइल सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, देखिए। खुशी, हैप्पीनेस, लिप्स, एनर्जी, हैप्पीनेस, उत्साह, ओके। कामिंग, चार्मिंग स्माइल, खुशी, फैमिली, positivity, happy, happiness, happy moments, happiness, very nice, feeling good, happy, happy, happiness, okay, khushi, mama's happiness, great. Now I just asked, I just said a word smile, आपके दिल से जो आवाज आई आपने मुझे बताया, राइट? कितना टाइम लगा उसमें? जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू नीडेड, राइट? और दिमाग पे जोर डाला? नहीं डाला, जो दिल से आया बता दिया, राइट? दूसरा एक और बता रही हूँ, एक और जवाब दीजिएगा, ठीक है? वन मोर, लेट्स जस्ट डू दैट ऑल्सो। Second one is rose, flower, rose flower. Love, fragrance, plant, pyar, happiness, love, scent, love, beautiful, love, for cute, khushbu, love, love, first love, khushbu, wa pyar, okay, love, happiness, feelings, pyar, pyar, peace, beautiful. Now, understood? हमने क्या किया, आपको मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ। व्हाट इज आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग, द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डू विद टैरोस। क्या कंसेप्ट है, समझे?
ऐसा होता है जब हम टैरोस कर रहे होते हैं ना, तो भी हमें यहाँ पर लोड नहीं देना है। हमें क्या सुनना है? अपना इनर वॉइस। इनर वॉइस कैसे सुनेंगे? जब हम उस कार्ड से कनेक्टेड होंगे। आप सोचिए, अगर मैं आपको पता है ना रोज क्या है, गुलाब का फूल क्या है, आपको पता है ना स्माइल क्या है, मुस्कुराहट क्या है, तभी तो आप बता पाए, तभी तो आपके मन से आवाज आई कि क्या है एग्जैक्टली आपका मन क्या कहता है उसको लेकर। इसी तरीके से जब आप कार्ड से कनेक्ट कर जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या है, व्हाट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। कितने लोगों को लॉजिक समझ आया? परफेक्ट। कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है, मैं इसको और सिंपल आपके लिए बना देती हूँ। कार्ड रीडिंग कभी भी नोट्स पढ़ के नहीं होती है, ठीक है? जनरली अगर नोट्स पढ़ के कार्ड रीडिंग होती तो सब क्या करते? गूगल देवता जिंदाबाद। गूगल खोलो, कार्ड निकालो, आंसर पढ़ो और बता दो। हम सबको ये समझना जरूरी है कि कार्ड रीडिंग कभी भी नोट्स पढ़ के नहीं होती है। कार्ड रीडिंग कभी भी जो है, आप ऐसे नहीं करते हैं। कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू कार्ड रीडिंग? जब हम कार्ड का हमें मीनिंग पता हो और हम अपनी इनर वॉइस सुनकर करें, मतलब हम दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं, उसको हम कार्ड रीडिंग कहते हैं। अंडरस्टूड? वरना आप सोचिए, ऐसे तो कितना आसान है ना, कि हमने एक नोट्स की एक डायरी ले ली और हमने सिर्फ कार्ड उठाया, अच्छा ये कार्ड आया है, नोट्स खोले, फटाफट टक 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 टक, अच्छा ये कार्ड ये कहता है, ले लीजिए। आपको ध्यान है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम सभी लोगों को कार्ड्स जो हैं वो वाले नहीं लेने हैं जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं। कितने कोई है ऐसा जिसके पास वो कार्ड है जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं? एनीवन? आई स्ट्रिक्टली से नो। मेरे अगर स्टूडेंट्स भी लेते हैं, मैं उन्हें स्ट्रिक्टली बोलते हैं ये मत लेना। क्यों क्यों नहीं लेना, पता है आपको? बताओ। कार्ड्स आप निकालोगे और आपका क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव है ना, आप उसे मानो या ना मानो आप पढ़ोगे जरूर। और जब आप पढ़ोगे ना तो आप अपनी इनर वॉइस सुन पाओगे। अगर हम पढ़ने लग जाएं तो क्या हम अपनी दिल की आवाज सुन सकते हैं? बताइए, यस और नो? नहीं सुन पाएंगे ना। हमारा ध्यान तो पढ़ने में लग गया, तो जो थॉट हमारे पास आ रहा है, जो यूनिवर्स हमें गाइड करे, वो कहाँ गया? वो तो वैनिश हो गया। और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो यूनिवर्स हमें थॉट दे रहे हैं, जो हमें इंट्यूशन हो रहा है उस कार्ड के साथ, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वो कार्ड निकालना है। यस और नो? अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड दिस? परफेक्ट। सो दिस इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग। आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब ये है, कार्ड निकालो और अपनी दिल की आवाज सुनो। और कैसे आप अपनी दिल की आवाज सुनोगे, ये आज आप मेरे साथ करने वाले। कार्ड देख के आप अपने आपके दिल से आवाज आएगी, और जब आपके दिल से आवाज आएगी तो आप जो है, फिर तब उसी को रीडिंग कहते हैं। तब आप मुझे बताओगे हाँ मैम अब हमने कनेक्ट कर लिया है। यस दिव्या जी, वी हैव कनेक्टेड रियली वेल एंड नाउ वी नो हाउ वी कैन रीड आवर कार्ड्स एंड वी नो द सब्जेक्ट एंड वी नो हाउ टू कनेक्ट। राइट? तो आगे बढ़े। यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया सबको? चलिए, ग्रेट। अब हम कार्ड्स को देखते हैं कि ये 78 कार्ड्स को किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं मैं बिल्कुल नया हूं, मैंने कभी कार्ड्स नहीं देखे हैं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब लोग पहली बार ही कोई काम करते हैं, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 78। 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट टैरो डेक में। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स हैं? मेजर आर्काना में होते हैं 22 कार्ड्स और माइनर आर्काना में होते हैं 56 कार्ड्स। अभी मैं आपको मेजर माइनर सब दिखाऊंगी, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिएगा कि कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है। क्या पढ़ा रही है, समझ तो आ नहीं रहा, पता नहीं नए नए टर्म्स और निकाल देती है मैडम। तो मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं जिसकी नंबरिंग होती है 0 से लेकर 21 तक, ठीक है? और मेजर आर्काना कैसे देखा जाता है, क्या है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? अब देखिए, यस गौरव जी, you'll get the recording of the session। आइए समझेंगे मेजर आर्काना क्या है। पहले तो मेजर आर्काना के कार्ड्स कैसे देखते हैं, ये भी मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, आपको खूब अच्छे से समझ आएगा। ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने थे? 78 थे, ठीक है? टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 78। इन 78 कार्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है मेजर आर्काना, एक होता है माइनर आर्काना।
अब जैसे एक फैमिली में समझिएगा, हम इसे थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल वे में समझेंगे। एक फैमिली में जो है, जो पावरफुल लोग होते हैं ना, जो बड़े होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो एक तरफ हो गए, और हम सारे बच्चे जो लोग की नहीं चलती है वो सब एक तरफ हो गए, ऐसे समझ लीजिए। तो मेजर आर्काना मीन्स वो कार्ड्स जो कि जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, जो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं। मेजर इवेंट्स क्या होते हैं हमारी जिंदगी के? शादी कब होगी, मेजर इवेंट है ना। घर कब खरीदेंगे, मेजर इवेंट है। बच्चा क्या बनेगा बड़ा होके, इट इज ऑल्सो अ मेजर इवेंट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो ये जो मेजर इवेंट्स है, हम कैसे दिखते हैं, ये क्या हमारे हाथ में था? नो, दिस इज ऑल्सो अ मेजर इवेंट। भाई ये हमें थोड़ी पता है कि हम कैसे दिखने वाले हैं, हम ऐसे क्यों दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है। ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स बताते हैं कि मेजर इवेंट्स क्या है हमारी लाइफ में, हमें किस चीज को जो है, हमारी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है, हमारा कैरेक्टर ऐसा क्यों है। ये सब जवाब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? मेजर आर्काना से। कहाँ से? मेजर आर्काना से। कितने कार्ड से मेजर आर्काना के? 22 कार्ड्स। इसको समझाने के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। अब समझ लीजिए एक बच्चा है, उसको एक साइकिल चाहिए। ठीक है। बहुत जिद कर रहा है, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। कभी मम्मी से कहता है, कभी भैया से कहता है, कभी पापा से कहता है, कभी बाबा से कहता है, सबसे कह रहा है वो अपने घर में। ठीक है। फिर मम्मी कहती है नहीं नहीं, अभी तुम छोटे हो, कैसे साइकिल चलाओगे। फिर भाई कहता है तुमसे पहले मुझे मिलेगी, ठीक है, मेरी बड़ी वाली आने वाली है, फिर तुम मेरी ले लेना। फिर पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे। मगर फिर निकल के आते हैं दादाजी, और वो कहते हैं नहीं नहीं, साइकिल आएगी इसकी, और कल ही आएगी। तो बताइए आएगी साइकिल या नहीं आएगी? भाई दादाजी ने कह दिया आएगी तो आएगी ना। यही मेजर आर्काना है। प्रायोरिटी देनी पड़ती है इनको, यही डिसाइड करते हैं कौन सा काम होगा। जब ये कह देते हैं ना ये काम होगा, तो वो काम फिर होता है। समझ आ गई? अब तो समझ आया होगा मेजर आर्काना क्या है। ठीक है ना। ये डिसाइडिंग कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना के कार्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, और ये जब ये इनको इसीलिए प्रायोरिटी दी जाती है, जब ये कोई बता देते हैं ये इवेंट होगा तो वो इवेंट होगा। और जब ये कहते हैं नहीं होगा, अगर दादाजी ने कहते हैं नहीं होगा, अगली बार आएगी, तो बात खत्म। फिर सब बटरिंग ही करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात। फिर आते हैं माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स। अब भाई मेजर आर्काना ही अगर सब डिसाइड कर रहा है, तो फिर माइनर आर्काना की जरूरत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। माइनर आर्काना क्या बताता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चैलेंजेस। अब समझ लीजिए जैसे एक बच्चा है, वापिस आ जाते हैं उस साइकिल पे और उस बच्चे पे। अब इस बच्चे को तो चाहिए साइकिल। अब इसे पता है कि साइकिल लेने के लिए इसको क्या करने की जरूरत है, इसको सबको बटरिंग करने की जरूरत है ना। ये क्या करेगा, ये अपने दादाजी को का भी ध्यान रखेगा, पापा का भी ध्यान रखेगा। तो अब ये है हमारी रोजमर्रा के चैलेंजेस, डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस कहाँ से देख रहे हैं हम? माइनर आर्काना से। बात समझ आ गई? तो रोज हमारी सिचुएशन कैसी रहने वाली है? देखिए एकदम से तो कुछ होता नहीं है मेजर इवेंट। अब अगर हम कहें शादी जो है वो एकदम से तो होती नहीं है। भाई उसके लिए वो एक पूरा प्रोसीजर है, फिनेंसेस भी देखे जाते हैं, रिलेशंस भी देखे जाते हैं, सब कुछ मैटर करता है। तो माइनर आर्काना क्या बताते हैं? डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को बताते हैं। ठीक है। रोज की लाइफ में हमारे क्या होने वाला है वो कहाँ से देखेंगे अब? माइनर आर्काना से। क्लियर है? अब है ये, सॉरी, माइनर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं ये भी 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। आइए इसको भी समझते हैं, बड़े आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है। पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स है पृथ्वी तत्व, जिसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? पृथ्वी कैसी है? स्टेबल, सॉलिड, है ना। ऐसी अर्थ एलिमेंट मतलब पेंटिकल्स का मतलब हमारी लाइफ में क्या हुआ? अब आप सोचिए, हम सब अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं? हम सब लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए? पैसा जोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने सुना है सब लोग यही कहते हैं, अरे समय आएगा तो देखो, जो है कुछ पैसे हमारे पास हो तो बच्चे भी पूछेंगे, कल को बच्चों की शादी करनी होगी तो पैसे होंगे, कोई प्रॉपर्टी लेके रख लें, लड़की की शादी करेंगे तो भाई प्रॉपर्टी बेच के तुरंत कर देंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, तबीयत खराब होगी तो भी कहीं ना कहीं से सहारा मिल जाता है ना। तो कहाँ से मिलेगा? जब हमारे पास अपने पास कुछ होगा तभी तो हमें मिलेगा। तो पेंटिकल्स क्या बताते हैं? खुद को स्टेबल करने के बारे में बता रहे हैं। तो किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे फिनेंसेस, हमारी फिनेंशियल ग्रोथ कहाँ से हम देख रहे हैं? पेंटिकल से। कहाँ से? पेंटिकल से। ठीक है। पेंटिकल्स बताते हैं हमारी फिनेंशियल ग्रोथ। पेंटिकल्स बताते हैं
कि हम जो है हम जो हम अपने ये करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, पेंटिकल्स, क्लियर है। पेंटिकल्स बताएंगे हमारे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, पेंटिकल्स बताएंगे हम जो पैसा जोड़ रहे हैं, जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं, ये सारे कार्ड्स जो है वो पेंटिकल्स के कार्ड्स बताते हैं कि हमारी फिनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आते हैं कप्स। कप्स क्या है? कप्स है वाटर एलिमेंट। वो अब इसको ऐसे कैसे समझेंगे, अब याद कैसे रहेगा भाई कप्स वाटर एलिमेंट है? कप के अंदर पानी भर सकते हैं ना? पानी कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, बहता है ना पानी। तो हमारे आंसू कैसे होते हैं? वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, बह जाते हैं। कोई कुछ कह जाता है तो हम क्या होता है, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो आंसू निकल आए, किसी ने प्रेम से कुछ कह दिया तो हम खिलखिला दिए, ठीक है ना। तो पानी कैसा होता है? पानी फ्लेक्सिबल होता है। हमारे इमोशंस, हमारे रिश्ते कैसे होते हैं? वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कब्स क्या बताएंगे? हमारे बॉन्ड्स, हमारे रिलेशनशिप्स एंड हमारे इमोशंस। क्लियर है ये बात? यस, यस, सो गुड। फिर आते हैं वैंड्स। वैंड क्या है? वैंड एक लकड़ी, लकड़ी से क्या लगती है? आग। तो वैंड क्या बताते हैं? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का क्या मतलब है? फायर एलिमेंट का मतलब है, वैंड्स बताते हैं हमारे अंदर की आग को। सोचिए कि एक बच्चा है, अब उसका मन ही नहीं है कोई कार्य करने का, तो हम उसे करा सकते हैं? तो उसकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी ना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, फायर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर फायर होती है तो हम क्या करते हैं? हमारा कार्य करने की इच्छा होती है, तभी हमें सक्सेस मिलता है, तभी हमारी ग्रोथ होती है। यस और नो? ऐसे ही है ना। तो बैंड्स क्या बताएंगे? हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट और हमारा करियर। यहां तक क्लियर हुआ? लास्ट है सॉर्ड्स। एक क्षण के लिए ऐसी कोई मूवी याद कीजिए जहां पर आपने कहीं पर तलवार चलाते हुए देखा हो और हवा में तलवार चल रही हो। देखी है कोई मूवी? याद करिए, याद जरूर देखी होगी, सबने ही देखी होगी। तलवार चलती है तो आवाज आती है ना हवा में। यस। और अगर वो भी याद नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप अपने कमरे में पंखा चलाइए तो आवाज आती है ना? आती है ना। तो पंखा क्या कर रहा है? सॉर्ड क्या करती है? हवा को काटती है। तो ये क्या है? एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट है। क्या बताता है ये? हमारी सोच। हमारी सोच ऐसी है ना, बहुत तेज चलती है, तलवार की तरह। हमारी सोच, हमारे डिसीजंस, ये क्या है? सॉर्ड्स। ठीक है, हमारी सोच, हमारे थॉट्स और हमारे डिसीजंस हम कहाँ से देख रहे हैं? सॉर्ड से देख रहे हैं। यहां तक समझ आया सभी को? तभी आगे बढ़ेंगे। आप अनुमति देंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम भी खड़े हैं आराम से। मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। बाहुबली ट्रू। शिल्पा जी, ग्रेट। अच्छा, कितने लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? अब नींद अब उड़ गई होगी। अब आ रही है नींद? चलो गुड। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नींद नहीं आनी चाहिए यार पढ़ाई करते हुए। ये तो पता है नींद कब आती है? याद करिए। अच्छा, नींद कब आ रही थी? अब वापस चलते हैं स्कूल में। नींद कब आती थी? मुझे तो आती थी जब मैं सोशल्स पढ़ती थी। मुझे ये भी याद नहीं है मैम पढ़ाती क्या थी, मुझे आज तक अपनी टीचर का भी नाम याद है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई डोंट नो व्हाट वाज शी टीचिंग, आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड मेरे को लगता था तो वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मुझे नींद आती थी। बट आई रियली बिलीव कि ये सब्जेक्ट हम सबको पसंद है। यस और नो? पसंद है ना? नहीं तो हम लोग वेले थोड़ी हैं कि एवी पढ़ने बैठ गए। क्यों पढ़ने बैठे हैं यार? यहाँ पर तो एक सबसे खूबसूरत चीज है, देखो स्कूल में क्या होता है कि पेरेंट्स इतना डांट वांट के भेजते हैं ना कि हमारा एक माइंडसेट, हमें पता है कि वहां बैठना ही है 9 घंटे। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट जो नहीं पसंद है वो भी पढ़ने होते हैं। मगर यहाँ तो कोई ना डांटने वाला ना कहने वाला कोई। यू आर नॉट, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी ऑल्सो, स्टिल इफ यू आर सिटिंग, now you see the sincerity and the love and the passion you have for the subject. Yes or no? How many of you actually feel that love and passion for the subject? जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, when I sit on my chair, if I am seriously not well also, मैं यहाँ तक आती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ आ गई तो फिर मैं चार्ज हो जाऊंगी, मैं चार्ज हो जाऊंगी तो फिर मैं ओके हो जाऊंगी। बिकॉज आई लव माई सब्जेक्ट एंड आई रियली विश, मैं कई बार ये थॉट मेरे मन में आता है, काश स्कूल में भी या कॉलेज में भी कभी पढ़ा दिया होता है ये सब्जेक्ट, तो मजा ही आ गया होता।
Jokes apart, let's just move ahead. Now we are going to go and learn and move ahead and learn the cards. अब हम cards पढ़ने वाले हैं. तो I think it sounds interesting. एंड अब हम एक्सप्लोर करेंगे कार्ड्स. देखते हैं आप लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं कार्ड से और आपको कितना मजा आता है पढ़ के. ठीक है. ओवरव्यू मैंने आपको सब समझा दिया है. टोटल 78 कार्ड्स हैं. 22 कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं, 56 कार्ड्स माइनर आर्काना के. मेजर आर्काना हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं. ये हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं. इनको प्रायोरिटी दी जाती है. यही बताते हैं क्या होना है. ठीक है. और माइनर आर्काना हेल्प करते हैं. माइनर आर्काना जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताते हैं. ये ही हेल्प करते हैं. और ये जो है एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो यहाँ से हम सीख रहे हैं, जिसमें पेंटिकल्स हमारे फिनेंसेस की बात कर रहे हैं, कप्स हमारे इमोशंस की बात कर रहे हैं, वैंड्स हमारे करियर और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सॉर्ड्स हमारे थॉट्स और हमारे डिसीजंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब मैं इन सबको कंबाइन करने वाली हूँ और हम आगे कार्ड्स पढ़ने वाले हैं. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ. अब आगे माइनर आर्काना को भी हम आगे जो है उनका भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मगर जब वो हम माइनर आर्काना पढ़ेंगे तब. आइए पहला कार्ड देखते हैं. फूल्स कार्ड, कार्ड नंबर 0 एंड द फर्स्ट कार्ड ऑफ द राइडर वेट टैरो डेक. देखिए इस कार्ड में 0 नंबर लिखा है, दिख रहा है. लुक एट द स्क्रीन गाइस. यहाँ पर देखिए ये 0 दिख रहा है. यू कैन सी अ 0 रिटन. या एंड द फूल. नाम और नंबर दोनों है. नाम और नंबर दोनों लिखा है ना. परफेक्ट. मैं अभी आपको ये भी बता देती हूँ कितने लोगों ने यूं यूं किया और कितने लोग गायब हैं और कितने लोगों को वैसे याद है कि कैमराज ऑफ है. तो जितने लोगों ने यूं किया है तो वो तो समझ गए हैं कि 0 और नाम है, और जितने लोगों ने कुछ नहीं किया है वो मैं क्या समझू, वो कुछ और कर रहे हैं. Perfect. So this card has a number and a name that shows this card is a card of major arcana. सबसे पहला पॉइंट, मेजर आर्काना के कार्ड में नाम और नंबर दोनों होता है. इस कार्ड में नाम भी है, नंबर भी. क्लियर हो गई ये बात. मेजर आर्काना के कार्ड में नाम और नंबर दोनों होता है. यस क्लियर. क्या बात है. 2 4 6 के अलावा ऐसा लग रहा है कि बाकी सब सिर्फ सुन रहे हैं और यहां से निकल रहा है. ठीक है. नाम नंबर दोनों है ना. फिर आप बाद में बोलोगे मैम 78 कार्ड में से हमें कैसे पता चलेगा मेजर का कौन सा है. मैंने आपको बता दिया कैसे पता चलेगा. नंबर और नाम दोनों होगा तो वो मेजर का है. ठीक है. थैंक यू फॉर सेइंग यस. ओ वाओ, इट्स ट्रिपल वन. चलिए स्टार्ट करते हैं और इस कार्ड को समझेंगे. सब लोग अब लिखेंगे नहीं, मुझे पता है. कुछ लोग, मैं कुछ लोगों को ऑफिस ऑफिस में भी देख रही हूँ, काम करते हुए देख रही हूँ. आई एम सीरियसली लविंग द डेडिकेशन यू पीपल हैव फॉर ऑकल्ट. मुझे इसको बहुत प्रेज करना चाहिए. बट मैं जितने लोग सिर्फ कार्ड देख रहे हैं वो लिखेंगे नहीं है. ठीक है. सिर्फ कार्ड देखेंगे. जस्ट ओनली लुक एट द कार्ड. आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा और लिखने की जरूरत नहीं होगी. ये मेरा प्रॉमिस है. ठीक है. दूसरी चीज, कार्ड जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं तो ट्रेनर हूं ना, तो मेरी तो जिम्मेदारी है, मुझे 1+1 2 पढ़ाना पड़ता है. ठीक है. मगर आपके लिए इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ उसको समराइज वे में समझना है. ठीक है. मैं आपको हर चीज बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी फिर आपको कि मैडम आपने ये नहीं बताया, तो मुझे तो बताना पड़ेगा. मगर आपको कैसे पढ़ना है उसको समराइज वे में पढ़ना है. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल. तो अभी ये नहीं कि मैडम मैं इसलिए लिख रही थी कि उसमें आपने बोला येलो कलर होप हैप्पीनेस पॉजिटिविटी है तो मुझे कैसे याद रहेगा. तो आपको याद रखना नहीं है, वो याद आपको मुझे कराना है. आपको अपने यहाँ पर जोर नहीं देना, आप सिर्फ कनेक्ट करते जाओ. ठीक है. आप सिर्फ प्रेम से कार्ड देखो और देखो ये क्या स्टोरी बता रहा है, क्या है इस कार्ड में सुंदर, जो आपको इसकी तरफ लेकर जाए. समझते हैं. ठीक है. रेडी है सब. मुस्कुरा लें थोड़ा सा. बड़ी बार आप लोगों की नींद भगानी पड़ती है मुझे. चलिए स्टार्ट करेंगे. बैकग्राउंड देखिए कार्ड का कैसा है. येलो, ब्राइट येलो. येलो कलर कैसा होता है. सुबह होती है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना. सुबह होती है तो लगता है नई ऊर्जा है, नया दिन है, नई शुरुआत है, बहुत सारे काम पूरे करने हैं, सब काम होंगे आगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं. तो ये पीला रंग क्या बता रहा है. होप, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी. राइट. सुबह कैसा लगता है, ऐसे ही लगता है. रात होती है तो कैसा लगता है. ड्रेन हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है अब सो जाओ भाई, कुछ नहीं करना, बहुत थक गए हैं. तो डार्किश एनर्जी क्या बताएगी, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, डलनेस हो जाती है ना. तो येलो कलर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. तो येलो कलर जहां पर आपको बहुत सारा दिख जाए, समझ जाओ ये कार्ड कैसा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना ये कार्ड. अब देखो जो सन है, सन जो है व्हाइट कलर का है. नाउ लुक एट दी सन, आई जस्ट शो यू.
लुक एट दिस, इट इज वाइट, वाइट इज पीस, सुकून, वाइट इज लॉयल्टी। सफेद रंग कैसा होता है, सुकून देता है ना, पीस है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लुक एट दिस मैन, ये जो व्यक्ति है इनको देखेंगे। अब सोचिए ऐसे कपड़े कौन पहनता है, आप पहनेंगे, मैं पहनूंगी, नहीं पहनेंगे ना। कौन पहनता है ऐसे कपड़े, थोड़े से इमेच्योर लोग पहनते हैं, जो एज में छोटे होंगे या इमेच्योर होंगे वो ऐसे कपड़े पहनेंगे। तो ये व्यक्ति कैसा हुआ, थोड़ा सा इमेच्योर हुआ, इमेच्योर हुआ ना। अब इसके कपड़े देखिए, इसके कपड़ों में एक पैटर्न है, सब कपड़ों में एक पैटर्न है, एक फ्लावर्स का पैटर्न बना है। तो पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये व्यक्ति कैसा है, क्रिएटिव है। हाउ इज ही इज क्रिएटिव। इसके सिर के ऊपर एक पंख है, पंख किसके सिर पे होता है भाई, जिसके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। तो ये क्या है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिली हुई है इसको। इसके हाथ में एक डंडा है, डंडे पे एक पोटली बंधी हुई है। अब इस पोटली को समझेंगे। देखिए ये पोटली क्या कहती है, इसको समझते हैं। पहले के जमाने में ना सूटकेस नहीं होते थे, नहीं तो शायद यहाँ पर अमेरिकन टूरिस्टर का सूटकेस नजर आता। ये पोटली क्या बता रही है, ये बता रही है कि इसे सारी अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिया और अपने कंधे पे डाल के चल दिया, राइट। और एक हाथ में इसके फूल है व्हाइट कलर का, बैलेंस किया हुआ है, दैट इज पीस। व्हाइट कलर है ना, पीस एंड प्योरिटी, लव। फूल है ना, अभी कितने लोगों ने रोज में बोला था लव, बस ये वही लव है ना। तो दिस इज दैट लव, दैट पीस, दैट प्योरिटी, राइट। इसके बाद देखिए इसके शूज, कौन से कलर के शूज है, येलो। येलो कलर क्या था, पॉजिटिविटी। किस रास्ते पे जा रहा है ये, पॉजिटिविटी, होप, हैप्पीनेस के रास्ते पे जा रहा है, कह सकते हैं ना, कह दिया। किस रास्ते पे जा रहा है, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के रास्ते पे जा रहा है। इसके कपड़ों में देखिए लाल रंग आ रहा है, लाल रंग क्या होता है, पैशन, मंगल का रंग होता है ना, पैशन। फिर व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट कलर इज लॉयल्टी, पीस। ये लॉयल, लॉयल है व्यक्ति और पीस की तरफ, मतलब सुकून का, सुकून प्रेमी है। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ क्या बताते हैं, यूजुअली जो माउंटेन्स होती हैं वो स्टेबिलिटी बताती है, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहाड़, पहाड़ के ऊपर बर्फ है, बर्फ क्या बता रहा है, बर्फ बताती है चैलेंजेस। बर्फ का रास्ता कैसा होता है, चैलेंजेस का होता है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, ये चैलेंजेस को बता रहा है। इसके बाद देखिए इस व्यक्ति के इसकी तरफ मूवमेंट को देखेंगे, देखिए ये मूव कर रहा है, इसके पैरों में देखिए मूवमेंट नजर आ रहा है, ये मूव कर रहा है। खड़ा कहाँ है, क्लिफ के बिल्कुल एज पे खड़ा है, और देख कहाँ रहा है, ऊपर देख रहा है। अब आप देखिए इसका चेहरा देखेंगे, जस्ट लुक एट द वे ही इज वॉकिंग, ही इज लुकिंग अपवर्ड्स एंड वॉकिंग स्ट्रेट। ऐसे ही बोलेंगे ना, तो आप ये बात कह सकते हो कि ये अगला कदम लेगा और नीचे गिर जाएगा अगर इसने ध्यान नहीं दिया तो इसके कैसा है, केयरलेस। How is he? He is careless. But look at this dog. White color dog. सबसे पहली चीज, डॉग हमारा सबसे अच्छा मित्र है ना। डॉग हमारा सबसे अच्छा मित्र, सबसे लॉयल फ्रेंड कौन होता है, डॉग होता है, व्हाइट कलर का है। तो ये क्या है, ये इसका वेल विशर है। ठीक है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गिर जाओगे। कहाँ देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, देखो ऐसा लग रहा है ना, ही इज ट्राइंग टू स्टॉप हिम, तो ही इज अ वेल विशर। समझ आई यहां तक बात। अब देखो, अब आपको इन सब येलो, ग्रीन, पिंक, रेड ये सब सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको इस कार्ड को पढ़ना बताती हूँ बड़ी सुंदर तरीके से। हमेशा ना कार्ड को पढ़िए, कभी भी पढ़िएगा, आज पढ़े, जब आपका दिल करे तब पढ़े, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी कार्ड पढ़ने बैठे ना, कार्ड को या तो व्यक्ति की तरह पढ़े, मतलब वो रीड इट लाइक अ पर्सनालिटी, और रीड इट लाइक अ सिचुएशन, एक परिस्थिति की तरह पढ़े। तो आइए इस कार्ड को मैं आपको पढ़ना बता, फिर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी, इसलिए अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ये कार्ड क्या कहता है, एक बार एक बच्चा है, ठीक है, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहा, पेरेंट्स के साथ ही अपनी सारी जो स्कूलिंग करी, सब कुछ किया। अब वो हो गया, उसका 12th कंप्लीट हो गया, पहली बार वो जा रहा है हॉस्टल, पीजी, ठीक है। अब वो पहली बार दूसरे शहर जा रहा है, अपनी सारी रिसोर्सेज को उसने इकट्ठा कर लिया है, एडवेंचर पे निकल गया, ये भी एडवेंचर पे है ना, एडवेंचर पे निकल गया। कैसा है, थोड़ा सा इमच्योर है, उस उम्र में इमच्योर होते हैं ना लोग, थोड़ा सा इमच्योर है, मगर होप, हैप्पीनेस के रास्ते पे जा रहा है, दूर तक सब कुछ देख रहा है। उसके वो एक एडवेंचर पे निकला हुआ है, उसकी लाइफ में हर कदम एक नया एडवेंचर है, नए दोस्त, नया कॉलेज, नई दुनिया, जहां पर पेरेंट्स हर समय साथ में नहीं है।
राइट। बट उसका अप्रोच कैसा है? केयरलेस। उसके साथ क्या होता है, पेरेंट्स हर थोड़ी देर में कॉल करते हैं, कहाँ पर हो, सामान ठीक से रखा था, लैपटॉप अपने साथ रखा है, छोड़ के तो नहीं आए हो, चार्जर रखा है, कपड़े सही से रखे हैं, घर में तो तुम्हें 10-10 बार उठाना पड़ता था बेटा, स्कूल कॉलेज टाइम से चले जाते हो ना। तो ये डॉग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द वेल विशर्स, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड. And what this card basically shows, this card basically tells about the child who has first time gone out of his house and is exploring the world, who is a little immature and careless, but full of opportunities, hope, happiness, and success. Blessings थी ना उस बच्चे के साथ, तो blessings इसके साथ भी है. क्रिएटिव है ये, इमेजिनेटिव है ये, पैशनेट है, बट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा केयरलेस है और इमेच्योर है. तो अब वो बच्चा जो पहली बार अपने घर से निकला है, हॉस्टल लाइफ में गया है, वो क्या कर रहा है? वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है, वो नई नई चीजें देख रहा है, नई नई दुनिया समझ रहा है. और जहां पर हर कदम पे उसके वेल विशर्स उसको गाइड कर रहे हैं, ऐसा मत करो, यहाँ जाओ, ये काम करो, ऐसे मत कर देना, प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट करना, कॉलेज टाइम से जाना, छुट्टी मत लेना. राइट. और वो क्या कर रहा है? वो अपना भविष्य संवारने के लिए एक दिशा में चलता जा रहा है. I hope you have understood what this card says now. How many of you understood ये card क्या कह रहा है? Yes? पक्का? पूछो एक क्वेश्चन. यस. परफेक्ट. अब सोचिए मेरे पास एक बच्चा आया, ऐसे ही हम मान लेते हैं, एक स्टूडेंट आया और उसने कहा कि मैम आई वांट टू टेक पीसीएम, मैं पीसीएम लेना चाहता हूँ, या मैं जो है आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, बट आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं ये इंजीनियरिंग कर पाऊंगा या मुझे करनी भी चाहिए, मन है मेरा करने का बट थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. कार्ड आ जाता है द फूल्स. क्या क्या गाइड करना चाहिए हमें? करना चाहिए उसे इंजीनियरिंग? वेरी नाइस आस्था जी, यस करना चाहिए. वाओ, करना चाहिए विद गाइडेंस. वेरी नाइस विजय जी, वेरी नाइस. वेरी, सभी लोग अच्छा अच्छा, ओके वाओ. जितेंद्र जी करना चाहिए, शीतल जी करना चाहिए, यस बट बी केयरफुल. रितु जी कह रही हैं बिल्कुल परफेक्ट है, होपफुल रहें, बहुत अच्छी बात है, विद केयरफुल. ओके. हाँ करना चाहिए. जसदीप जी यस, डिम्पल जी यस बट बिट केयरफुल, कर सकता है. प्रियंका जी भी कह रही हैं, श्वेता रानी जाठी जी भी कह रही हैं, सी जी सीईओ ऑफिस भी कह रहे हैं. ओके फाइन, परफेक्ट, सो गुड, सो गुड, सो गुड, सो गुड. Sure, with guidance to choose branch. Very nice. Yes, explore new opportunities. It's a new beginning, I guess. Yes, true. करना ही, करना नहीं चाहिए. देखो जो ये कह रहे हैं कि करना नहीं चाहिए, यस ऑफ कोर्स यू कैन से दैट बिकॉज इट इज लिटिल रिस्की, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेच्योर है, मगर ये गाइडेंस के साथ बहुत अच्छा करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज इसके साथ ब्लेसिंग्स हैं. नोटिस द साइंस एंड डोंट बी केयरफुल, केयरलेस. वेरी ट्रू. तो आप लोग कार्ड समझ चुके हैं, जितने भी आप लोगों ने बात कही है वो बिल्कुल परफेक्ट है ये. अब आप बताइए कितने लोगों को कार्ड समझ आया? सबसे पहले आप ही से पूछेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड द कार्ड? परफेक्ट. यस. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात. ओके, आठ. रोनिन जी समझ नहीं आया, दोबारा सुनिएगा. अरे वाह, बहुत सारे लोगों को समझ आया. देखिए, सीधी सीधी बात है कि ये एक थोड़ा सा इमेच्योर व्यक्ति है, थोड़ा सा केयरलेस व्यक्ति है, क्योंकि यंग एनर्जी है, मगर ये कैसा है, इसके साथ ब्लेसिंग्स हैं. कार्ड जो है वो कह रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी है, आगे बढ़ो, मगर किसी की राय लेकर बढ़ो. ये वेल विशर का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको गाइड कर रहा है. अगर ये वेल विशर की राय लेकर चलता रहेगा तो इसको कभी नुकसान होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा. ठीक है. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन भी है, तो आप देखेंगे तो यूल अंडरस्टैंड इट. ठीक है. तो आप आराम से रिकॉर्डिंग देखिएगा, आगे के कार्ड्स पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा. आई होप. अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये कार्ड आपको याद करना पड़ेगा? डू यू फील दैट you'll have to learn this card? No? Perfect. Yes, you'll get the recordings for sure. ऐसे ही कार्ड्स को पढ़ा जाता है कि ताकि उनको कभी याद ना करना पड़े. इफ यू गो थ्रू अ कार्ड, अगर आप उसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे ना, आपको कभी भी उसे याद करना नहीं पड़ेगा, बिलीव. कभी भी आप इस कार्ड को देखोगे, आपको तुरंत इसका मीनिंग मिलेगा.
You will straight away know the meaning of the card, right? क्लियर है? एक कार्ड और पढ़े। अपराइट रिवर्स ये सब मैं पढ़ाऊंगी बट नॉट टुडे, ठीक है? एक साथ सब कुछ मत कंफ्यूज हुई है, परेशान हो जाएंगे। ओके, वील गो वन बाय वन। यस, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दी अनदर कार्ड। आपको आगे का कोई और कार्ड पढ़ाते हैं कि ताकि आपको समझ आए। आई टेक फ्यू रैंडम कार्ड्स, नो विल नॉट गो इन अ सीरीज। कुछ रैंडम कार्ड्स आपको पढ़ाऊंगी बट मैजिशियन पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू टेल यू द नंबर्स आल्सो। यहाँ पर ये कार्ड नंबर क्या है? वन। सी वन इज रिटन एंड द नेम इज रिटन द मैजिशियन। दिखाऊं आपको? आई जस्ट शो यू। देखिए, दिस इज वन, ये लिखा है वन, एंड दिस इज द मैजिशियन रिटन। कार्ड किसका है? मेजर का, माइनर का? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इट इज मेजर आर्काना बिकॉज नंबर एंड नेम बोथ आर देयर इन दी कार्ड। नंबर और नाम दोनों इस कार्ड में है, तो ये कार्ड किसका है? मेजर आर्काना, राइट? अब देखिए, इस कार्ड का बैकग्राउंड भी येलो कलर का है, तो कार्ड अच्छा है खराब है? पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट डू यू थिंक? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? गुड, रोनिन जी इज राइटिंग गुड। Okay, Asa ji, positive. Malika ji, positive. I think everybody is writing positive. So I will have to be a little quick. Yeah, great. Very nice. So good. Very good. So this card is positive. The energy of the card is good. It's all yellow, right? ऐसे ही देखेंगे। ऊपर देखिए, बहुत सुंदर सुंदर से लीव्स और प्लांट्स जो है वो लटक रहे हैं, राइट? ये हमारे घरों में कब होता है? व्हेन वी डू दिस, जब हमारे यहाँ क्या होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, राइट? सेलिब्रेशन इन द सेंस, दिवाली है, कोई शादी है, कोई विवाह है, तो हम लोग अपने घर में ऐसे बंधनवार लगाते हैं, ऐसी ऐसी जो है सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन करते हैं। तो ये क्या बता रहा है? सेलिब्रेशन। व्हाट इज दिस डेकोरेशन टेलिंग? सेलिब्रेशन। यहाँ पर क्या दिख रहा है? सेलिब्रेशन। नाउ लुक एट दिस पर्सन। अब आइए इस व्यक्ति की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। पहले मैं आपको सब चीजें अलग अलग करके बताऊंगी, फिर ऐसी एक सिचुएशन बताऊंगी जिसमें जवाब आप दोगे मुझे, ठीक है? अब इस व्यक्ति की तरफ आते हैं। इन्होंने इनके सिर के ऊपर इनफाइनाइट का सिंबल बना है, जो कि ये बताता है इनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट विजडम है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है? ओके, ही इज वेयरिंग व्हाइट कलर क्लोथ। सफेद रंग के कपड़े क्या बता रहे थे? लॉयल्टी, प्योरिटी, पीस। ये लॉयल है, प्योर है। लाल रंग के कपड़े बता रहे हैं ये पैशनेट है। ठीक हो गया? एक हाथ ऊपर की तरफ है, उसमें वैंड पकड़ा हुआ है, मतलब परमात्मा से जुड़े हुए हैं और अथॉरिटी, पावर है। एक हाथ नीचे की तरफ है, जहां पर देखिए ये पॉइंट कर रहे हैं नीचे की तरफ, जो कि ये बताता है ग्राउंडेड है, जमीन से जुड़े हुए हैं, मदर अर्थ से कनेक्टेड है। इनके कपड़ों में ये देखिए, ये बेल्ट क्या है? स्नेक का बेल्ट पहना है। स्नेक का बेल्ट क्या बताता है? बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। स्नेक क्या बताएगा? बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब देखिए नीचे पेड़ ऊपर की तरफ उग रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, बड़े सुंदर सुंदर से फूल नजर आ रहे हैं, फ्रूटफुल जर्नी है। लिलीज नजर आ रही हैं, लव एंड पीस। अभी आपको ये सब चीजें बहुत जल्दी समझ आएंगी, जैसे सिर्फ आप देखते जाइएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, इनके सामने एक टेबल रखा है। इस टेबल पे चारों सूट्स रखे हैं, जो सूट्स हमने अभी पढ़े थे ना, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स, ये चारों सूट्स रखे। कहने का मतलब ये है, ये इतना पावरफुल व्यक्ति है कि इनके पास, हाँ, पैसों से रिलेटेड पूरी पावर है, इमोशन से रिलेटेड पूरी पावर है, ठीक है, करियर से रिलेटेड पूरी पावर है, ग्रोथ से रिलेटेड पूरी पावर है, और हमारी सोच से रिलेटेड भी पूरी पावर है। समझ आई बात? ठीक है, यहां तक समझ आई बात? अब देखिए, इसको भी एक सिचुएशन और एक परिस्थिति या फिर एक व्यक्ति की तरह पढ़ेंगे, अभी आपको पूरा समझ आएगा। ऐसे समझ लीजिए कि हम, हमारी लाइफ में एक काम जो है अटक रहा है बार बार, ठीक है? हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार, दो बार, तीन बार हम ये देख रहे हैं कि वो काम अटक जाता है। अब क्या हुआ, हमें एक व्यक्ति मिला, बिल्कुल इसके जैसा। ध्यान से सुनिएगा। लॉयल, पैशनेट। लॉयल मतलब जो ये कहे कि हाँ, अरे मैं तो, मैं कर, वो व्यक्ति कैसा है? बहुत, सबको पता है कि वो बहुत लॉयल है, वो जो काम कहता है, जो कहता है वो कर देता है, अपनी बात का पक्का व्यक्ति है, कमिटमेंट का भी पक्का है, ठीक है? रेड कलर, पैशनेट मतलब काम करने में पूरी जज्बे के साथ काम करता है,
ठीक है। फिर वो व्यक्ति कैसा है, उसके पास पूरी पावर है, वो हमारे फिनेंसेस को भी ठीक कर सकता है, हमारे करियर को भी ठीक कर सकता है, हमारी सोच को भी ठीक कर सकता है, और हमारी इमोशंस को भी ठीक कर सकता है। ठीक है। जो ग्रोथ ला सकता है, जिसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, इनफाइनाइट नॉलेज है। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट 1 साल से लटक रहा है। ठीक है। अचानक से ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है और वो कहता है कि लाओ ये काम तुम्हारा मैं करा देता हूँ। आप बताइए कि वो काम करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? क्या कहते हैं आप? एब्सोल्युटली यस। और क्या होगा, वो काम सिर्फ होगा नहीं, उसके बाद क्या होगा, सेलिब्रेशन भी होगा। होगा ना? यस, सेलिब्रेशन भी होगा ना। दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। ये कार्ड कहता है कि एक मैजिशियन नहीं, मगर मैजिशियन समान एक व्यक्ति जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बेल्ट थी ना, स्नेक का बेल्ट था ना, जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसके पास पावर है, जो आपके फिनेंसेस को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके करियर को भी कंट्रोल कर सकता है, आपकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है, और आपकी सोच को भी कंट्रोल कर सकता है। बताइए वो आपका काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या आएगी उसके बाद? ग्रोथ, सेलिब्रेशन। यस, एग्जैक्टली, यू कैन से समवन विल कम विद जादू की छड़ी एंड सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ट्रू। ऐसा होता है ना, कई बार भगवान कहते हैं ना हर जगह नहीं आ सकते, तो वो किसी को भेज देते हैं जो हमारा अचानक से सब काम करके चला जाता है। ठीक है। यस, परफेक्ट। नाना जी, हु इज आस्किंग यू टू स्टे? यू कैन लीव, है ना? चलो, नाउ मूविंग अहेड, अब आगे समझिएगा इस कार्ड को। ये कार्ड हमने समझा कि इट टॉक्स अबाउट ऑल पॉजिटिविटी। ये कार्ड हर तरीके की पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। यहाँ पर ना एक विशेष चीज पे हमें और ध्यान देना है। क्या है वो विशेष चीज, ये बात समझते हैं। 1 इज, यहाँ पर एक नंबर दिया है 1। ठीक है। ऐसे ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 to 9 जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम किससे कनेक्ट करते हैं? इनको हम कनेक्ट करते हैं प्लैनेट से। एज पर न्यूमरोलॉजी 1 to 9 नंबर्स आर कनेक्टेड टू प्लैनेट्स। इनको हम किससे कनेक्ट करते हैं? प्लैनेट से। 1 जो होता है वो किसका नंबर होता है? 1 नंबर इज द नंबर ऑफ सन। पहला नंबर किसका होता है? सूर्य देव का होता है। ठीक है। दूसरा नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। इफ यू वांट यू कैन नोट दिस, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद हो जाता है धीरे धीरे। बट स्टिल, ये अगर आप चाहें तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इट इज गोइंग टू हेल्प यू। 1 इज फॉर सन, 2 इज फॉर मून, 3 इज फॉर जुपिटर, 4 इज फॉर राहु, 5 इज फॉर मर्क्यूरी, बुध। करेक्ट। 6 इज फॉर वीनस, शुक्र। 7 इज फॉर केतु, 8 is for Saturn, and 9 is for Mars. I'm writing it the cursor. I don't know, it's not coming directly. So please ignore my handwriting. Now, we have to understand this. 1 is for Sun. तो ये कार्ड किसका हुआ? This card is of, ये कार्ड किसका हुआ? सूर्य देव, सन का कार्ड हुआ है ना? Which planet is giving us the blessing? Sun. Absolutely right. और सूर्य क्या है? सूर्य इज ऊर्जा। सूर्य इज द किंग ऑफ द प्लैनेट। सूर्य क्या है? किंग है प्लैनेट्स का, है ना? तो सूर्य यहाँ पर किस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स है? सूर्य की ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हमारे से कोई कहता है कि यहाँ पर ये कार्ड जो है, इसकी रेमेडी कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलेगी? वी हैव टू डू द रेमेडीज ऑफ सन। ठीक है। हमें सूर्य की रेमेडी करनी है। हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है? हमें अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, अपना सन स्ट्रॉन्ग करना है। यस, किंग, अथॉरिटी, ट्रू। सूर्य राजा है। और आप देखिए सारी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं मजिशियन में,
सूर्य वाली, राजा वाली क्वालिटीज है, ठीक है, कमिटमेंट का पक्का है, लॉयल है, सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी सूर्य वाली पोजीशन में। यस और नो? तो यहाँ पर हम किसकी रेमेडी बोलते हैं? सूर्य की रेमेडी बोलते हैं। ठीक है। अब सोचिए आपके पास एक व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है कि मुझे, मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा क्या अगले महीने? और कार्ड आ जाता है द मजिशियन का। बताइए, गाड़ी खरीद पाएंगे? यस और नो? यस, परफेक्ट। और कौन सी रेमेडी करनी चाहिए कि ताकि जल्दी आ जाए? रेमेडी ऑफ सन। समझ आ गया यहां तक सबको? यस। ये कार्ड याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना? दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यही जरूरी है, कार्ड से कनेक्ट करना है, इन्हें लर्न नहीं करना है। और आप विश्वास कीजिएगा, आप लोग मेरे साथ कल खुद रीडिंग करेंगे। यू विल रीड देम लाइक अ स्टोरी, जैसे टैरो रीडर्स कॉन्फिडेंटली रीड करते हैं ना एक स्टोरी की तरह, यू विल रीड देम लाइक अ स्टोरी। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कार्ड और पढ़ते हैं और देखते हैं आप कैसे उससे कनेक्ट कर पाते हैं। बड़े सुंदर कार्ड्स हैं, ऑल द कार्ड्स आर सो 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 ब्यूटीफुल, यू लव रीडिंग देम। इंटरेस्टिंग है ना? रैंडमली रोकते हैं। आई वांट यू टू, या हर्मिट पढ़ेंगे, आइए। लेट्स जस्ट रीड द कार्ड ऑफ द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड पढ़ने के लिए ऐसे समझ लीजिए, बैकग्राउंड ग्रे है। ग्रे कलर कैसा होता है? ग्रे कलर जो होता है ना, ये थोड़ा ब्लूइश ग्रे है, जो ये कहता है इनके पास नॉलेज बहुत है, तजुर्बा बहुत है, और ये व्यक्ति कैसे अनबायस्ड है। मतलब ग्रे का मतलब क्या होता है? ना कुछ चाहिए, ना ही कुछ देना है। मतलब इट इज अ कलर दैट सेज एवरीथिंग इज न्यूट्रल। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? अनबायस्ड होता है। इनके कपड़े भी ग्रे कलर के हैं, तो ही हैज गॉट अनबायस्ड नेचर। अब यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति उदास है, क्या है, किसी ने लिखा है सैड है। मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ, बड़ा सुंदर कार्ड है ये जो व्यक्ति है, इन्होंने अपने सिर पे हुड पहना है। हुड क्या होता है? हुड इज बेसिकली, ये हुड पहनने का मतलब ये है कि ये खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। सफेद रंग की दाढ़ी बताती है कि ये इनके पास तजुर्बा बहुत है। येलो कलर की स्टिक बताती है कि भगवान का रास्ता इन्होंने पकड़ा है। किसका सहारा लेकर चल रहे हैं? प्रभु का, ईश्वर का सहारा लेकर चल रहे हैं। लैंटर्न हाथ में है, मतलब दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। इसके अंदर स्टार है। स्टार क्या बताता है? गाइडेंस। स्टार क्या बताएगा? गाइडेंस को बताएगा कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरों को गाइडेंस देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे रास्ता कैसा है देखिए, व्हाइट। व्हाइट इज आइस, बर्फ का रास्ता है, जटिल रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। ठीक है। और ध्यान दीजिए, 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर किसका होता है? मंगल का। मंगल क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। यहां तक समझ आया? अब इस कार्ड को पढ़ेंगे, समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छा कर चुका है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो अब रिटायर हो गया है, और अब वो ये डिसाइड करता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया अपने लिए, अपनों के लिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। सोसाइटी से जो मैंने लिया था ना, वो मुझे अब सोसाइटी को वापस करना है। देखिए, इनका झुका हुआ सिर यही बताता है कि इन्होंने समर्पण कर रखा है, सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स को। और अब ये हर चीज में खुश है। इन्हें, ये कोई दुखी नहीं है। Don't confuse yourself. This card doesn't say that he is sad. It says that he is not interested in any materialistic thing now. देखिए, कोई लाल गुलाबी रंग नहीं है। देर इज नो वीनस। कुछ भी जो है ना, जो संसार से रिलेटेड है, वो कलर्स यहाँ पर नहीं है। कलर्स क्या है? येलो, होप देना। स्टार है, स्टार इज गाइडेंस देना। तो ये कार्ड क्या कहता है? जैसे एक एज आ जाती है ना, जब व्यक्ति ये सोचता है कि बहुत कर लिया अपने लिए, अब मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, अब मुझे संसार के लिए कुछ करना है, सोसाइटी से जो लिया है, अब समय आ गया है सोसाइटी को देने का। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग निकल पड़ते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। अब वही कार्य ये कर रहा है। ये ये जो स्थिति दो तरीके से आती है। पहली तरीका तब होता है जब घर से कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, उसको घर में प्रेम ना मिल रहा हो, उसको रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे जो है नहीं करना है। मगर ये पीठ नहीं दिखा रहे, कहीं पर भी इनके घर से इन्हें कष्ट नहीं मिल रहा है। ये इनका निर्णय है कि अब मेरे को दुनिया को देना है जो मैंने लिया है। तो ये अपना तजुर्बा, वाइट दाढ़ी है ना,
जो तजुर्बा इनके पास है, जो नॉलेज इनके पास है, उसके द्वारा ये लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें राह दिखा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने भी, अपने लिए भी अगर इन्हें कुछ करना है तो उस बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? ऑब्वियसली जस्ट लाइक केतु यू कैन से। बट यहाँ पर ना ये कार्ड क्या है, मंगल का कार्ड है। अब मंगल का कार्ड क्यों है समझते हैं। ऐसा होता है, मंगल क्या है, कमांडर। मंगल को हम कैसे देखते हैं, एक सेनापति के रूप में देखते हैं, जिसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, उसको सिर्फ अपना टारगेट पता है। ऐसे ये है, मिलाते रहेंगे घर वाले फोन, आ जाओ, अरे अभी आ रहा हूँ, अभी वो बेचारे को मेरी जरूरत है, मैं कर तो लूं। सेनापति है ना। तो इस काम को करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं चाहिए इसको करने के लिए। इसको करने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए। अपने लिए तो दुनिया कर रही है, दूसरों के लिए करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। राइट, तो दिस इज हाउ। जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कार्ड। ये कार्ड कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आई नो, मेरे जो गुरुजी है ना, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए आई जस्ट टेल यू, बेसिकली उनके साथ क्या है, वो किसी से कुछ लेते नहीं है। बट क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज है और वो खुद अपना एक बहुत अच्छी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, शौकिया वो पढ़ते हैं, 45 साल से पढ़ते हैं, रिटायर होने वाले हैं। उनके साथ क्या होता है, संडे का दिन उनको 2 दिन छुट्टी का मिलता है, सैटरडे संडे। अब शायद एक ही मिल रहा है आजकल। तो उनके साथ क्या होता है, जिस दिन उनकी छुट्टी होती है सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। और वो किसी को मना नहीं करते हैं, आ जाओ बैठो चाय भी पियो, अच्छा ये भी कर लो। तो वो प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कहती है कि अरे जाना है कहीं, अरे चले जाएंगे कोई बात नहीं। पता ही नहीं है खाना ठंडा हो रहा है, हो रहा है, क्या है, समाज सेवा में लगे हैं, जो दिया लिया है वो दे रहे हैं। ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, मगर वो खुशी से कर रहे हैं। कोई दर्द है, कोई दर्द नहीं है, इतनी बढ़िया नौकरी है, घर परिवार सब इतना अच्छा है, खुशी से ये सोच कर कि मैंने ये दिया है। और हमेशा वही ये बात कहते हैं, जो हमने सोसाइटी से लिया है वो देना होता है वापस, वो हमें देकर जाना चाहिए। हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते, हमारा पूरा फर्ज बनता है कि जो भी हमने शिक्षा ग्रहण करी है, जो हमें दी गई है, वो हम वापस दें। तो ये कार्ड एग्जैक्टली यही बात कह रहा है। और इस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि इसमें आपको तो कुछ मिल नहीं रहा। इसमें क्या मिल रहा है, सुकून, सम्मान, बस। और तो कुछ नहीं मिल रहा, कोई मॉनेटरी गेन नहीं है। दिस इज व्हाट दिस मैन इज डूइंग। कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया बताइए। यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं, परफेक्ट, अब मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति है, डार्क शेड्स, डार्क शेड डजंट रियली मीन एनीथिंग, इट जस्ट सेज ब्लैकिश एनर्जीज है, वो ऑब्वियसली ही इज आइसोलेटिंग हिमसेल्फ, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्ड ये कहता है, एक सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आप बताइएगा क्या आपको लगता है कि इसमें क्या मिलना चाहिए। हुड मीन्स प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि मैं ना पिछले 2 साल से प्रमोशन का ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलती है। और कार्ड आया है द हर्मिट। बताइए क्यों प्रमोशन नहीं मिल रही है। एनीवन, व्हाई दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग प्रमोशन, नो। व्यक्ति आया आपसे ये पूछने, सेल्फ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यस। दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं, अपने ऊपर ध्यान कम है, इसीलिए अपने काम धीरे धीरे बन रहे हैं, है ना।
इसीलिए चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस तो आएंगे ना, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, अपने प्रमोशन से ज्यादा दूसरों की मदद का ध्यान है उनके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ रुक रुक के मिल रही है, क्विक नहीं मिल रही। राइट। यस। परफेक्ट है, समझ आ गया? यस और नो? वेरी नाइस, सो गुड। खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, यस ट्रू। आइए एक कार्ड और देखेंगे। आइए ये कार्ड देखते हैं। डेथ। कार्ड का नाम कितना अगर ऐसे देखे तो कितना नेगेटिव साउंड करता है ना, डेथ। डेथ मींस एंड, एंड ही हो गया ना। बट ये डेथ कैसी है और ये कार्ड कैसा है ये समझते। 13 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। सबसे पहली चीज, ये कार्ड किसका है? ये कार्ड है राहु का। ठीक है। और इंटरेस्टिंग, थैंक यू। आई जस्ट गेट बैक टू यू। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा जितेश जी आपने क्या लिखा है, तो आप अभी अनम्यूट करूंगी ना तब आप बात कर लीजिएगा। या दिस इज ऑफ मेजर आर्काना, क्योंकि नंबर और नाम दोनों है। 13 नंबर का कार्ड है, मतलब 1+3=4। दिस कार्ड इज ऑफ राहु। 4 नंबर हो गया राहु। ठीक है, राहु क्या है, अटैच कर देता है। राहु के पास सिर्फ सिर है, तो राहु क्या है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और क्या करता है, हमें अटैच कर देता है। हमें एक ही चीज की ओवर थिंकिंग अगर जहां से शुरू होती है वो राहु। और केतु क्या है, डिटैच करता है। केतु हमेशा दूर करेगा और राहु अटैच कर देगा। आइए इस कार्ड को समझते हैं, क्यों ये राहु का है, क्या है इसमें, ये देखिए। यहाँ पर पीछे देखिए एक सूरज नजर आ रहा है, उगता सूरज, जो कि होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को बता रहा है। दो पिलर है, पिलर के बीच में सूरज है, मतलब स्टेबिलिटी भी है। पिलर स्टेबिलिटी को बताते हैं। सफेद रंग का घोड़ा है, तो जो कि बता रहा है कि लॉयल्टी है, प्योरिटी है। और यहाँ पर ना ये स्केलेटन है। स्केलेटन कब होता है, जब एक मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है शरीर क्या बन जाता है, स्केलेटन बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्केलेटन ने आर्मर पहना है, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाथ में फ्लैग है, अनाउंसमेंट कर रहा है। पीछे पानी बह रहा है। पानी बहने का मतलब क्या है, कि फ्लो ऑफ लाइफ, जिंदगी चल रही है। ठीक है। यहाँ पर देखिए लोग घायल हैं, आप देख पा रहे हो, एक दो, ये कष्ट नजर आ रहा है। मगर एक राजा है जो कि घोड़े के सामने हाथ फैला के खड़ा है, जो कि क्या कह रहा है, ऐसा लगता है रहम मांग रहा है, मर्सी के लिए प्रेयर कर रहा है। ये इस कार्ड को मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से ये कार्ड समझ आएगा। एक बार एक लेडी होती है, कम से कम बहुत सालों से एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। प्रॉब्लम क्या है, वो अपने पार्टनर से इतनी अटैच है कि उसको जब भी ये कहो कि तुम बहुत बहुत जो है वायलेंस झेल रही है, बहुत कष्ट झेल रही है, मगर उसे जब भी कोई ये बात समझाता है कि तुम अपने पार्टनर को छोड़ दो, तो वो पता है क्या कहती है, वो कहती है कि मैं कैसे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई है ही नहीं, पता नहीं मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी, जैसा है ठीक है। वो उसे नसीब मान के बैठ जाती है। मैंने इनफैक्ट ऐसे लोग भी देखे जो ये कहते हैं कि मैं चली जाऊंगी तो मेरे पार्ट में इनका होगा क्या, मतलब इतना इतना दर्द झेल रहे हैं, मगर वो अटैच्ड है। राहु है ना, अटैच कर देता है, डर लगता है। ये कार्ड कहता है मृत्यु। मृत्यु मतलब उस दर्द की मृत्यु, एंड ऑफ दैट पेन, एंड इट इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट। जब इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ होगी, इट सेज रीबर्थ सिचुएशन होगी। दिस सन इज नॉट सेटिंग, दिस सन सेट नहीं है डियर, सनराइज है। इस सूर्य उग रहा है, ग्रोथ हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऐसे समझ लीजिए एक लड़की है, ठीक है, या एक रिलेशन है जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत पेन है, उसे दुनिया समझा रही है, पेरेंट्स समझाते हैं उसके छोड़ दो, वो कहती है नहीं मैं क्या करूंगी, दुनिया क्या कहेगी। ऐसे ही होता है ना, लोग एक प्रेशर में रहते रहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, मैं जाऊंगी कहाँ, इनका क्या होगा, तो वो यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, वो नहीं छोड़ पाती है। राहु है ना, राहु उसे अटैच कर देता है। उसके अलावा उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसको यही लगता है यही मेरी दुनिया है, मैं कुछ नहीं हूं इसके अलावा। फिर क्या होता है, ये कार्ड कहता है कि उस दर्द का एंड आ चुका है, डेथ है उस दर्द की। एक दिन वो पूरी हिम्मत बटोर लेती है, पूरी हिम्मत, और वो कहती है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, बहुत हो गया, एंड ऑफ दैट पेन।
एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप, उस रिश्ते का अंत होना, उस पेन का अंत होना, किसके लिए? एक बेहतर शुरुआत। इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ हो रही है। डेथ किस चीज की हो रही है? पेन की डेथ। परमानेंट चेंज आ रहा है। अगर हम अपनी इस चीज को जैसे समझते हैं, हम क्या कहते हैं, सोल रिमेन्स द सेम बट बॉडीज कीप चेंजिंग। तो सेम थिंग इज हैपनिंग, रीबर्थ सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है, जो शरीर है वो बदल बदल रहा है, आत्मा वही है, उसी तरीके से सिचुएशन बदल रही है, मगर व्यक्ति वही है। उसकी सिचुएशन क्या होगी? अच्छी होगी, बेहतर होगी। वो अब तैयार है आगे के चैलेंजेस को लेने के लिए, और एक दिन वो उठती है पूरी हिम्मत से, कहती है अब मुझे नहीं रहना है, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, और वो उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए तैयार है। इसके आगे क्या होगा? सब कुछ बहुत सुंदर होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सूरज उग रहा है, स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। इट शोज अ परमानेंट चेंज इज कमिंग। एक परमानेंट चेंज आ रहा है जो आपकी जिंदगी को सुंदर बना रहा है, जो आपकी लाइफ को बहुत बहुत खूबसूरत बना रहा है, एक दिशा दे रहा है। राइट? सो दिस इज हाउ वी सी द कार्ड ऑफ द डेथ। समझ आया ये कार्ड क्या कह रहा है? एंड ऑफ समथिंग दैट वाज नॉट गुड फॉर यू। एक ऐसी चीज का अंत होना जो हमारे लिए सही नहीं है। और वो कैसा अंत है? टेम्परेरी अंत है, परमानेंट। दैट इज अ परमानेंट चेंज। ठीक है, हमारे अच्छे के लिए बदलाव आना, सीधी बात। यस? क्लियर है ये कार्ड? पक्का? समझ आया? याद करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बहुत टाइम से कोई व्यक्ति अपने लिए घर खरीदना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से लगा हुआ है, किसी तरीके से हो जाए, अब की फाइनली हो जाए घर, हो ही नहीं रहा। कार्ड आ जाता है डेथ का। बताइए उसका अपना घर बनेगा या नहीं बनेगा? बहुत सालों से रेंट पे रह रहा है और उसे अपने घर में जाना है, बन जाएगा घर? बन जाएगा। यस, परमानेंट चेंज आएगा जो उसके अच्छे के लिए आएगा, तो क्या होगा? बिल्कुल बनेगा। यस। और किसकी रेमेडी करेंगे इस पे? विच प्लैनेट? राहु। अमेजिंग, वेरी नाइस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज कार्ड्स। कितने लोगों को कार्ड समझ आए? मैं 2 मिनट के लिए इसको बंद करी हूँ, फिर मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगी, देन आई मूव फॉरवर्ड। यस। नाउ आई वांट टू लुक एट द फेसेस। हाउ मेनी ऑफ यू कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द कार्ड्स? कितने लोगों को कार्ड समझ आए? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। और कितने लोगों को लगता है ये 4 कार्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे? सो गुड। टेस्ट दूं एक? करें प्रैक्टिकल? बड़ा मजा आएगा। कितने लोगों को प्रैक्टिकल करना है बताइए? एनर्जी कहाँ है भाई? अब तो एनर्जी ले आओ। अब तो मैंने 4 कार्ड इतने अच्छे से पढ़ा दिए, अच्छे से पढ़ाए नहीं पढ़ाए आपको समझ आए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो यही कह लो। चलो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ये 4 कार्ड्स पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है? हमने जो 4 कार्ड्स पढ़े हैं ना, सिर्फ वही पढ़ाऊंगी साथ में, बहुत मजा आएगा। अभी आप देखिएगा जब रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इन कार्ड्स को हम पढ़ेंगे ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ आपको, ठीक है? फिर मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, फिर साथ में पढ़ते हैं इनको, आपको समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने आपसे ये पूछा कि मैं जॉब करता था, ठीक है, अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है? अब वो आपसे ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस कैसा रहने वाला है।
उसका बिजनेस कैसा रहने वाला है। कार्ड ध्यान से देखिएगा। पहले जो कार्ड दिखाऊंगी वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो कार्ड दिखाऊंगी उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद जो कार्ड दिखाऊंगी वो उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। पहले जो दिखाऊंगी वो पहले, उसके बाद जो उसके बाद, ऐसे करके चलेगा। उसने कहा मैं बहुत सालों से एक नौकरी कर रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अब मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और बिजनेस जो है वो मेरे फादर मुझे करवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, पहला कार्ड ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है ये कार्ड, दिल की सुनेंगे, कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, सिर्फ दिल की आवाज सुनिए। और मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, बताइए ये कार्ड क्या कहता है। हरदीप जी ने लिखा यस, कर पाएंगे बिजनेस, यस। ये शरण्या जी ने लिखा, आशा जी ने लिखा कर पाएंगे, गो फॉर इट। रेखा जी कहती है चलेगा, श्वेता जी कहती है यस, डिम्पल जी ने भी लिखा है ब्लेसिंग्स है। मैं इतने सारे कैसे पढ़ूंगी। शीतल जी कर पाएंगे मे बी, ओके। जग यसीना जी कहती है आई एम सो सॉरी, जग या जग यसेनी जी कह रही है कर पाएंगे, चलेगा, ओके। न्यू बिगनिंग होगी, परफेक्ट। लीव दी जॉब एंड गो अहेड, कर पाएंगे, मेहनत होगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बट इट्स इंपॉर्टेंट ओवरकम दी हर्डल्स, ट्रू। हाँ, वाओ, ठीक है। न्यू बिगनिंग, वेरी नाइस। अब आया दूसरा कार्ड, बताइए इसके साथ अब इनकी जर्नी बतानी है हमें। हमने स्टार्टिंग में कहा ये बिल्कुल कर पाएंगे। दूसरा कार्ड कहता है द फूल्स। क्या लग रहा है, कैसी रहेगी इनकी जर्नी। केयरफुल होकर करना है, वेरी नाइस आस्था जी, सो गुड। बड़ों की सलाह लेकर करें, डिम्पल जी, वेरी गुड। हरदीप जी कहते हैं केयरफुल एंड अटेंटिव रहें, संभल कर करें। शीतल जी कह रही है, रेखा जी कह रही है मच्योर है, थोड़ा संभल कर चले। शिल्पा जी कह रही है चैलेंज है, नीड गाइडेंस, अमेजिंग, संभल कर करना होगा, कर पाएंगे विद ग्रेट चैलेंजेस, गाइडलाइंस के साथ चले। उर्मी जी कह रही हैं। जसदीप जी, ओके आई कैन नॉट, बहुत जल्दी निकल गया। ही शुड लिसन टू सम गाइडेंस एज इट्स रिक्वायर्ड एंड देन इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। केयरफुल होकर करना चाहिए, एडवेंचरस जर्नी, मेच्योरिटी के साथ चलना चाहिए, संभल कर चलेंगे तो बड़ों का साथ में रहेंगे। ओके, बेला जी कह रही हैं न्यू होगा तो बड़ों का साथ ले। ओके, वेरी ट्रू। एडवेंचरस, बी केयरफुल, शबनम जी कह रही है अमेजिंग, वेरी नाइस। नाउ the third one, I'm adding the third one. Now tell me how the business is going to be. Perfect, very nice, lovely, full on, amazing, yes, awesome. Success, it will be blessed, nice, amazing. अब आप लोगों ने खुद रीडिंग करी है, मैंने नहीं करी है, आपने अपने दिल की आवाज सुनी है और आपने मुझे बताया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि इतने लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और इतने लोग कनेक्ट कर पाए हैं। दिस इज अमेजिंग। With superior authority, he will attract really nice things. Celebration will be like for sure. Very nice, Arshini ji. Infinite, no problem at all. Become successful. आपने रीडिंग करी है, पहला कार्ड कह रहा था परमानेंट बदलाव आएगा, नौकरी छोड़ रहे हैं, परमानेंट चेंज आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ दिख रही है, यस। दूसरा कार्ड कहता है थोड़ा इमेच्योरिटी रहेगी, इमेच्योरिटी रहेगी तो किसी की गाइडेंस लेके चलें। फादर पैसे लगा रहे हैं तो फादर की गाइडेंस के आगे पीछे ना जाए, उनके साथ साथ चलते रहें, वो जो गाइड कर रहे हैं। और तीसरा कार्ड कहता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, राइट। सक्सेस इज ऑन द कार्ड, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, यस और नो। ऐसे ही था ना, मजा आया। हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड रीडिंग एंड हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू द रीडिंग, कितने लोग कर पाए इसको। वाओ, सो गुड। जस्ट 4 कार्ड्स, हमने सिर्फ 4 पढ़े जिसमें 3 मुझे अभी हाथ में आए, तो मैंने 3 से रीडिंग करी है आपके सामने। आपने करी है, मैंने नहीं करी है, सिर्फ दिल की आवाज सुन के। कुछ पढ़ा हमने, नोट्स थे हमारे पास, वी वर हैविंग नोट्स, नो, ओनली वन थिंग, कनेक्शन, यस। क्लियर है, समझ आया, सो गुड। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कितने लोगों को लगता है कि वो टैरो रीडर्स बन सकते हैं और उन्हें टैरो रीडिंग सीखना चाहिए। स्ट्रेट क्वेश्चन, नो इधर उधर लेफ्ट राइट। कोई बात नहीं अमन जी, आप ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग मुझसे, आराम से पढ़ लीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। अमेजिंग, सो मेनी, सो मेनी, सो मेनी। मेरा मन तो बहुत टाइम से था, टाइम आ गया, यूनिवर्स। ग्रेट।
कितने लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुली टैरोस पढ़ सकते हैं? इजी है, इट इज वेरी इजी, द ओनली यू शुड नो द वे यू हैव टू कनेक्ट. No worries, Malika ji, you'll be confident enough now. I'm a doctor. Very nice, Jagiseni ji. Amazing. So, before I move ahead, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे ही कल मैं आप लोगों को रिवर्स कार्ड्स बताऊंगी. जब कार्ड रिवर्स होगा तो हम इसे जो है कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए या नहीं. कल मैं आपको माइनर आर्काना भी पढ़ के बताऊंगी कि माइनर आर्काना के कार्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं और कैसे हम उनको देखते हैं, हाउ वी सी देम. अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी. रितु जी आप आराम से पूछिएगा अपना क्वेश्चन. लेट मी जस्ट फिनिश, और 5 मिनट में आपके लूंगी, फिर आराम से बात करते हैं, है ना. तो माइनर आर्काना कैसे पढ़ा जाता है, क्या उसके लिए कुछ अलग तरीका है, ये सब मैं आपको कल करके दिखाऊंगी. हम लोग साथ में पढ़ेंगे कार्ड्स, फिर हम फिर से एक स्टोरी रीडिंग करेंगे जो हम शायद ज्यादा कार्ड से करेंगे. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी सो सो सिंपल. व्हाट इज टीचिंग शेड्यूल मैम, आई मीन टाइमिंग्स एंड चार्जेस, अभी मैं आप लोगों को सब बता रही हूँ. मेरा नंबर देना है, मेरा नंबर चाहिए, अभी आपको सब मिलेगा, डोंट वरी. चलिए, I'll just take 5 minutes of yours and I'll be telling you what all you can do if you want to really learn it professionally. अगर आप tarot reading professionally कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना है, how I can help you and how you can go through this course. एक चीज मैं और आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने जैसे पहले भी कहा था, मैं सारे कार्ड्स नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं 4-10 कार्ड भी अगर आपको पढ़ाऊँ तो वो ऐसे हों कि वो आप कभी ना भूलें. उससे क्या होता है, उससे आपको ये पता चलता है आप कितना कनेक्ट कर पाते हो. ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई मजा नहीं है. पढ़े, चाहे 4 पढ़े, उन्हें ऐसे पढ़े कि वो आप उनसे पूरी तरीके से कनेक्ट कर जाए. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो मैंने आपको आज रेमेडीज बताई, हमने कार्ड्स पढ़े, हमने मेजर आर्काना माइनर आर्काना समझा, हमने ये भी समझा कि कौन सा सूट क्या बताता है. और यही चीज मैं आपको और डिटेल में कल समझाऊंगी, आप बहुत हद तक कनेक्ट कर जाएंगे. और ये मैंने बताया था डियर, सूट्स क्या होते हैं. पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स, 4 सूट्स होते हैं ना माइनर आर्काना में. रिकॉर्डिंग में देखना, आई टोल्ड यू दिस राइट. चलिए, आई स्टॉप दिस शेयर फॉर दिस